हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जब भी वो अमेज़ॉन पे सेल करते हैं या फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो मंथली उनको रिटर्न फाइल करना होता है टैक्स का। जो भी प्रोडक्ट वो सेल करते हैं उसका एक एग्जैक्ट टैक्स अमाउंट होता है, चाहे वो 5% हो चाहे 18% हो, तो कुछ भी टैक्स का वैल्यू हो सकता है। तो वो उन्हें फ़ाइल करना होता है जीएसटी में। अब उन्हें यहाँ प्रॉब्लम आती है कि वो कहाँ से टैक्स का फाइल एक्सट्रैक्ट करें और कैसे वो जीएसटी में फ़ाइल करें। तो कुछ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। जो भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, तो प्रॉपर वीडियो देखिएगा अंत तक। Please like and subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon. सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे। इसमें जाके हमें रिपोर्ट जनरेट करना है जो हमारा टैक्स बन रहा है मई मंथ का। तो हमें जाना है, साइड में लेफ्ट हैंड पे आपके दिखेगा आपको रिपोर्ट्स में जाने के बाद में टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको दो चीज़ जनरेट करनी है। पहला तो आपको अपना टैक्स डॉक्यूमेंट में जाके मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट जनरेट करना है। दूसरा आपको सेलर फी इनवाइस। तो पहले सेलर फी इनवाइस जनरेट कर लेते हैं। सेलर फी इनवाइस पे जाके मई मंथ का देखना है। 1 2 3 हमारा आया है, हमने पहले से जनरेट कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। अब ये हमारा इनवाइस है दोस्तों। इनवाइस में आपको यहाँ देखना है, छोटा सा कॉलम होगा, यहाँ पे केवल आपको देखना है सब टोटल जीएसटी अमाउंट। तो जैसे मेरा जीएसटी अमाउंट बन रहा है 1341 रुपीज़ 49 पैसा। तो हमारा ये जीएसटी अमाउंट, बस यही जीएसटी अमाउंट हमें आईटीसी में क्लेम करना है। बट आईटीसी में क्लेम करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि क्या अमेज़ॉन ने अपना जीएसटी टैक्स वहाँ पे फाइल किया कि नहीं। इसके लिए आपको B2 फाइल फॉर्म देखना होगा जीएसटी में जाके, अगर आप खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, ये यही फाइल आपको अपने सीए को देना है। सीए आपका इसको देख के फिल कर देंगे। फिर आते हैं, ऐसे ही करके आप 1 2 3, आप मेरा मे का 3 है तो तीनों हम डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे ही जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने सारे डाउनलोड कर लिए, तो इनवाइस तो मेरे डाउनलोड हो गए। ठीक है, अब हमें बैक करना है। बैक आने के बाद मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डाउनलोड करेंगे। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि B2C आप कर रहे हैं अगर अमेज़ॉन पे, मतलब बिजनेस टू कस्टमर को सेल कर रहे हैं, मतलब आप सीधे डायरेक्टली किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो हमें B2C पे जाना है। या फिर किसी बिजनेस पार्टनर, जो कि आपका बिजनेस पार्टनर, उसको सेल कर रहे हैं, तो आपको B2B पे जाना है। तो B2C हम कर रहे हैं तो B2C पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट मंथ करना है, किस मंथ का रिपोर्ट आपको चाहिए। यहाँ पे रिपोर्ट्स सारे दिए हुए हैं, मार्च तक यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर लास्ट मंथ का देखा जाए तो लास्ट मंथ का आपको रिपोर्ट हमेशा यहाँ इस वाले कॉलम पे दिखेगा, डाउनलोड लास्ट मंथ रिपोर्ट यहाँ पे। तो ये रहा B2C का, ये रहा B2B का। तो B2C हमें डाउनलोड करना है, बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे सेव आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में हमारा रिपोर्ट मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड होने के बाद में आपका रिपोर्ट कुछ इस तरह आ जाएगा। आने के बाद में ये देखिए येलो कलर में हाईलाइट मैंने किया है। ये हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये मेरा रिटर्न था, रिफंडेड था। ये रिफंडेड सेल है, बाकी सारे सेल हो गए हैं और ये रिफंडेड अमाउंट थे और ये सेल अमाउंट है। तो रिफंड अमाउंट कभी भी याद रखिएगा, हमें फाइल नहीं करना है, क्योंकि इसका अमाउंट हम कस्टमर को रिफंड हो जाता है और आप भी क्लेम कर लेते हो। अब आपको क्या करना है, टैक्स के लिए आपको आना है प्रिंसिपल अमाउंट, चेक करना है अपना। पहले तो आप देखिए टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस कितना हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे टोटल पे और होम पे आके ऑटो सम करेंगे। तो ये ऑटो सम करने के बाद ये हमारा आ जाएगा टोटल। तो ये इसलिए आ जाएगा, ये अच्छा है क्योंकि ये टोटल करने के बाद इसको माइनस कर देगा, जो आपका रिफंड अमाउंट है माइनस करके इतना आ जाएगा। सेम यही चीज़ इस पर भी करेंगे, टोटल अमाउंट पे तो ऑटो सम करेंगे और माइनस होके -43 होके इतना आ जाएगा। अब आते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। कंसीडर हमें इसी को करना है जीएसटी के लिए, इससे हमें अभी मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट है ये है। तो जीएसटी के लिए पहले तो हमें क्या चाहिए होता है, स्टेट, किस किस स्टेट में आपने सेल किया।
तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेट, ये शिप टू स्टेट, ये हमारे स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पे हमने सेल किया है। इसको आप एक बार हाईलाइट कर लें ताकि आसानी रहे। ये स्टेट्स सारे हैं, इस स्टेट में सेल के इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, और प्रिंसिपल अमाउंट कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट से कोई मतलब अभी है नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे आपको कौन से टैक्स लग रहे हैं, कितने परसेंट के टैक्स आपके हैं, तो वो आता है पार्ट IGST टैक्स, क्योंकि हमने बाहर इंटर स्टेट सेल किया है तो इंटर स्टेट का टैक्स आएगा। तो यहाँ पे कुछ टैक्स में कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई थी, तो अमेजोन की गड़बड़ी कुछ है, तो मैंने खुद से ही यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है इस पर टैक्स लगता है 18%, तो 18% इसका हमने यहाँ पे कैलकुलेट प्रॉपर कर लिया, और ये 18% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रिपोर्ट रेडी है GST फाइल करने के लिए। अब आते हैं फ्लिपकार्ट पे। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों साथ ही में बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, प्रॉपर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। पे आना है आपको डैशबोर्ड पे, ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे बाद में दिखेगा रिपोर्ट सेंटर। रिपोर्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू में जाएंगे। क्रिएट न्यू के बाद आप जाएंगे टाइप रिपोर्ट, कौन से रिपोर्ट आपको चाहिए, तो आपको चाहिए इनवाइस और टैक्स रिपोर्ट। टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सब टाइप में क्या चाहिए, GST रिटर्न रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, मंथ चूज करेंगे किस मंथ का चाहिए, तो जो मंथ चूज करेंगे उस मंथ का आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो मई का चाहिए मुझे, मई का मैंने क्लिक किया और ये यहाँ से जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद ये हमारा यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। तो ऐसे जिस जिस मंथ का रिपोर्ट आपको चाहिए इस तरह यहाँ पे जनरेट कर लेंगे और आपके रिपोर्ट्स सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैंने ये सारे रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लिए हैं। अब दूसरा इसमें आपको क्या करना है, आपको इनवाइस यहाँ से भी डाउनलोड करनी है। तो इनवाइस का ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाएगा, टाइप में जाएंगे, इनवाइस में जाएंगे, इनवाइसेस में जाने के बाद में आपको आना है कमीशन इनवाइस। कमीशन इनवाइस पे क्लिक करेंगे, फिर मंथ पूछता है, मंथ किस मंथ का चाहिए, तो हम एक बार मान लेते हैं मुझे अप्रैल का चाहिए और जनरेट पे क्लिक करते हैं। रिपोर्ट जनरेट फेल्ड विद द रिसोर्स नॉट फाउंड इन एक्सेल। तो इसका मतलब, इसका कहने का मतलब अभी आपका ये जनरेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इनवाइस अभी फ्लिपकार्ट की तरफ से दिया नहीं गया है मुझे जो मैं जनरेट कर सकूँ। तो थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद में आफ्टर 10 डेज़ और 15 डेज़ के बाद माई भी इनवाइस मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि GST में जब तक फ्लिपकार्ट या अमेजोन अपना टैक्स जमा नहीं करते हैं या फाइल नहीं करते हैं तब तक हम ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अभी जब तक ये टैक्स फाइल नहीं कर लेते, मुझे लगता है तब तक ये यहाँ पे इनवाइस प्रॉपर नहीं देंगे। तो अभी नहीं आ रहा है इनवाइस। ठीक है, तो हमें तो यही चाहिए दोस्तों, ये रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब बैक चलते हैं, आपको दिखाते हैं जो ये रिपोर्ट मैंने डाउनलोड्स किए हैं, सारे डाउनलोड किए हैं। तो मैंने सेल रिपोर्ट डाउनलोड किया है और टैक्स रिपोर्ट। तो इसमें दो रिपोर्ट्स हैं, एक तो सेल रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट भी आपको यहीं से डाउनलोड करना है। देख लीजिए, ये रहा आपका रिपोर्ट। टैक्स टैक्स में जाने के बाद में आप जाएंगे सेल रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट पे जाए और सेम वही प्रोसेस करना है, जो मंथ चूज़ करना चूज़ करिए और यहाँ पर जनरेट कर दीजिए। तो ये सारे रिपोर्ट्स आपके जनरेट हो जाएंगे। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप टैक्स की जगह सेल रिपोर्ट जनरेट कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैंने सेल रिपोर्ट यहाँ पे देखिए अप्रैल और मई का किया है, तो अप्रैल का ओपन करते हैं। ये रहा अप्रैल का सेल रिपोर्ट। क्या सेल हुआ है, ये मेरा सेल हुआ प्रोडक्ट, और सेल होना है, होने के बाद में इसका जो अमाउंट बन रहा है वो मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट का अमाउंट ये था, और फाइनल इनवाइस जो अमाउंट हमारा ये रहा। तो दिस इज़ माय फाइनल इनवाइस अमाउंट, ये था। और उसके बाद में हमें चलना है, अपना टैक्स देखना है। तो जो टैक्सेबल वैल्यू फाइनल हमारा ये रहा, तो यहाँ पे 331.56 ये कर दिया। अब यहाँ पे हमें लिखना है कितना टैक्स लगा। तो टैक्स अमाउंट हमारा रहा 50 समथिंग, 56.4। तो 56.44 ये हमारा टैक्स अमाउंट है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है, इक्वल टू ये अपॉन इतना, इंटर करेंगे इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, परसेंट में आप कन्वर्ट कर दो। होम में जाइए, यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेगा, तो इस पर आपको परसेंट में क्लिक कर देना है बस।
ये रहा परसेंट, इस पर क्लिक करिए, ये आ गया 18%, मतलब ये इस पे टैक्स लगा 18%, इतना अमाउंट हो गया। तो ये आपका ये भी रेडी हो गया जीएसटी फाइल करने के लिए, ठीक। तो ये हमारा रेडी है। अब आते हैं हम मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, और मई में आते हैं। मई में सेम ही प्रोसेस करना है, हमें अमाउंट में जाके चेक कर लेना है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये रहा अमाउंट, ये हमारा कैंसिल हो चुका है टैक्स। ये इस पे हमें कोई इनवाइस नहीं बनानी है, बस इसी पे बनाना है जो भी करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 313.56, कितना अमाउंट है 56.4, 56.44 इक्वल टू इतना, इतना अपॉन इतना, इतना है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हमारा 18% हो गया। ये भी हमारा रेडी है जीएसटी फाइल करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी रिटर्न हो गया हो या कैंसिल हो गया हो, उससे हमें फाइल नहीं करना है। हमें वही इनवाइस यहाँ, वही अमाउंट यहाँ से उठाना है जो जो ना रिटर्न हुआ हो और ना ही कैंसिल हुआ हो, जो सेल हो गया हो पूरी तरीके से। तो ये सेल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख जाएगा पोस्टपेड था, ये सेल हमारा कैंसिल हो गया था, ये मुझे पता है। ये आपको भी पता चलेगा जब आप सेल करोगे, तो आपके सेल रिपोर्ट में सब कुछ जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यूज सेल, तो ये सेल हो गया कि तो इतना आ गया, इसमें सेल नहीं हुआ तो ये एन ए हो गया, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। जो सेल होगा वो सेल हो गया यहाँ पे, जो नहीं सेल हुआ ये एन ए हो जाता है। तो ये हमारा ये भी रेडी है। तो हमारा सारा का सारा फाइल करने के लिए रेडी है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सीधे अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना है और इसे फाइल कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे फाइल करना है। हालांकि मैंने फाइल कर दिया जीएसटी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ ये आप अमाउंट डालोगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मुझे बताना था, ये जो अमेजोन का ये था, ये यहाँ पे ये भी मैंने कैलकुलेट किया, तो ये भी सेम वही प्रोसेस से कैलकुलेट होगा। ये जो परसेंटेज यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको कैसे करना है, इक्वल टू इतना अमाउंट अपॉन इतना अमाउंट, और इंटर करेंगे। इंटर करके यहाँ पे एक चीज़, जैसे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था ना, कुछ अलग दूसरे वर्ड में आ जा रहा था, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे जाके परसेंट में सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और परसेंट में सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 18% प्रॉपर। इसको स्क्रॉल कर लेंगे नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक पुल करने के बाद में ये 18% देखिए सारे लगे हुए हैं। ये मेरा माइनस में है, यहाँ से यहाँ तक ये करेंगे और ऑटो सम कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा अमाउंट। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी ओपन कर लिया है। किस मंथ का करना था, मई। तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर जो पीरियड होगा वो सेलेक्ट करेंगे, मंथ। तो यहाँ पे मंथ हमारा मई था, सर्च कर लेंगे। उसके बाद में देखिए मैंने पहले सब कुछ फाइल कर रखा है, अभी आज ही किया है। अब इसको व्यू करते हैं, व्यू करके आपको दिखाते हैं कहाँ पे आपको फाइल करना है। तो जितना भी रिपोर्ट आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन का वहाँ इनवाइस क्रिएट किया, वो आपको यहाँ पे करना है। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में अब यहाँ पे हाइड ऑप्शन सारा हाइड हो चुका है, इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही फाइल कर रखा है। तो बस मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने महाराष्ट्र का किया था। महाराष्ट्र कितना अमाउंट था, पहले तो मैं अमेजोन का खोल लेता हूँ। मैंने पहले अमेजोन का फाइल किया, तो अमेजोन का तो क्या था, ये रहा अमेजोन का सारा। तो अमेजोन का उड़ीसा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। तो क्या करना था, यहाँ पे बैक करते हैं। पहले आपको आना है ऐड डिटेल पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम खुल के आ जाएगा, एक बॉक्स खुल के आएगा। उस बॉक्स में क्या करना है, आपको पहले तो स्टेट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट में जैसे जो भी आपका स्टेट ये सारे हैं, तो उसमें से वहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आते हैं। जो भी स्टेट, जैसे स्टेट में महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जो भी स्टेट होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट डालना है। टैक्सेबल अमाउंट आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट, तो यहाँ पे वहाँ पे पड़ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट के बाद आपको डालना क्या है, 18% जीएसटी। जो जितना परसेंट आपका जीएसटी का होगा वहाँ 18% डाल देंगे, तो 18% वहाँ पे हो जाएगा। तो 18% हो गया और कैलकुलेट हो गया आपका, यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। यही प्रोसेस आपको सब में करना है, 1 बाय 1, एक एक करके आपको अपने जीएसटी में ये डालना है, एक एक अमाउंट। पहले स्टेट हो जाएगा,
फिर आपका टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, फिर आपका जीएसटी रेट हो जाएगा और सबमिट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट ऐड डिटेल पे, इस वाले कॉलम पे आपको आना है, ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। तो ऐसे ऐसे करके आप प्रॉपर 1 बाय 1 करके ये डन कर लेंगे। डन करने के बाद में ये सारा वैल्यू आप पुट कर लेंगे। अब फ्लिपकार्ट का वैल्यू कैसे करेंगे, ये टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 18% हो जाएगा। और इसमें आपको स्टेट, जो आपका स्टेट है वो कहाँ मिलेगा, आपको सेल रिपोर्ट में जो स्टेट आपको यहाँ दिखेगा, लास्ट में दिख जाएगा, 1 मिनट, ये रहा। अब जैसे ये महाराष्ट्र स्टेट था जहाँ पे सेल हुआ है, तो महाराष्ट्र स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। पहले महाराष्ट्र स्टेट डालेंगे, फिर टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, उसके बाद डालेंगे परसेंट। तो ये 3 चीज़ आपको डालना है। डालने के बाद में इन सबको पेस्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो आपको इसी तरह यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र हो गया था, उसके बाद जीएसटी कितनी है 18%, तो जीएसटी आपकी हो जाएगी 18% यहाँ पे। और आपका टैक्सेबल वैल्यू 313 था, तो 313। तो ऐसे ये सारे के सारे 1 बाय 1 आप यहाँ ऐड कर लोगे। करने के बाद में बैक पे आना है, बैक पे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे जनरेट सैमरी है, इस पर जनरेट करेंगे, क्लिक करेंगे, जनरेट सैमरी हो जाएगी। बस 2 मिनट आपको टाइम लगेगा। 2 मिनट के बाद आप ऊपर आएंगे और यहाँ पे रेफ्रेश कर देंगे। रेफ्रेश करने के बाद में नीचे आना है, फिर से यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट का बटन यहाँ पे टिक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में 2 मिनट और 3 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आपका R1 फाइल इस तरह हो जाएगा। ये दोस्तों डन हो चुका R1। अब आपको 3B फाइल करना है। तो 3B कैसे फाइल करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना है। तो आपका जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये है, 3B में ये चला जाएगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू, और आपका कितना अमाउंट टैक्स का बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए 3B में। तो 3B में टैक्स का जो अमाउंट आपका बनेगा वो अलग अलग होगा। वो कैसे होगा ये देख लीजिए। जैसे इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, तो ये जितने भी इंटीग्रेटेड टैक्स हैं ये सारे आप ऐड कर लेना, ये सारे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको मैनुअल भी करना पड़ता है उसमें। इस समय थोड़ी प्रॉब्लम चल रही तो आप मैनुअल भी कर सकते हो। तो ये सारे 1 2 3 4 और ये 5 6 जितने इंटीग्रेटेड टैक्स हैं वो सारे आप कैलकुलेट कर लो। सेंट्रल टैक्स जितने भी हैं वो सारे कैलकुलेट कर लो। स्टेट टैक्स जितने हैं वो सारे कैलकुलेट कर लो। तो सारे कैलकुलेट करने के बाद आप रेडी हो जाओ 3B फाइल करने के लिए। तो ये डन हो गया। अब डन होने के बाद में 3B चलिए फाइल करते हैं, वो भी सिखाते हैं आपको कैसे होना है। मे में आइए, सर्च करिए, और ये भी फाइल हो चुका है। तो आपको बता देते हैं कैसे होना है ये। जैसे आप अंदर आओगे तो ये ऑप्शन खुल के आएगा, ये रहा 3.1 को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे टोटल टैक्स वैल्यू ये सारे हैं पड़े हैं। तो जो टैक्स वैल्यू आपका वहाँ पे जीएसटी R1 में था, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इंटीग्रेटेड जितने टैक्स थे वो यहाँ डाल दिया, सेंट्रल टैक्स जितने थे वो यहाँ पड़ गया, और स्टेट टैक्स जितने थे वो यहाँ पड़ गया। इसको करने के बाद में बस आपको यहाँ कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में आप बैक आ जाओगे, ठीक है। बैक आने के बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है सिस्टम जनरेटेड 3B, और यहाँ पे एक आता है ऑप्शन, उसके बाद जनरेट पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और वो आपको वहाँ से फाइल कर लेना है। तो आपका फाइल हो जाएगा 3B इसी तरह। तो दोस्तों ये ऐसे ये प्रोसेस आपको करना है, बहुत ही आसान प्रोसेस ये है। तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा आपको लगता है कि और भी चीज़ें जाननी है या फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीए के पास भी जा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ये आप खुद से घर पे भी कर सकते हैं, सीए के थ्रू भी कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने आपको बता दिए हैं। टैक्स का सीट, एक्सेल सीट आपको मिल जाएगा, और अमेजोन से आपको जो जीएसटी इनवॉइस है वो आपको मिल जाएगी। बस आपको सीए को यही दोनों देना है, और इन दोनों को आप जब दोगे तो आपका जो सीए होगा वो यही चीज़ को चेक करके फाइल कर देगा जीएसटी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।